400 people were killed and 250 injured in an airstrike on a drug treatment facility in Kabul. The UN is now calling for an independent inquiry into the incident. रिश्तेदारों को, घर वालों को मैसेज करा था, तो इससे पता चला कि दो जगहों पे काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुआ था। एक जो है The UN is now calling for an independent probe into the Kabul strike. अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। Pakistani government is on the back foot. अक़वाम मुत्तहिदा के 2 इदारों की रिपोर्ट और 2 इदारों की इस वक्त तशवीश और मुतालबा सामने आया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर से ये बयान आ रहा है कि जी वो तो एक नशइयों का हॉस्पिटल था जिसको अटैक किया गया है। मैं बीबीसी भी खबरें देख रहा था। अब हम पूरी दुनिया को अब तालिबान हुकूमत बता रही है कि ये वाकया कैसे हुआ और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। And today it's not even a blame game, you just have a huge propaganda war, especially from the Pakistani side. देखिए, सच बोलना कोई गद्दारी नहीं होती। फिर आग लग गई। एक इनका ये दलील है कि यहाँ पे एमओ डिपार्ट्स थे, सही है, तो जहां से मैंने लाशें उठाए, जहां से मैंने बॉडी पार्ट्स उठाए, जो बड़े कंपाउंड है, जो उन्होंने पिक्चर्स दी भी जो है बिल्कुल कंफर्म करके, खुद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारल ने जो है उसने कंफर्म किया कि ये जगह हमने स्ट्राइक किया और ये एमओ डिपार्ट्स है। इतना झूठ बोल रहे हैं कि खुदा की कसम वो उसी कंपाउंड से है, उसी कंपाउंड से मैंने खुद अपने हाथों के साथ 2 लाश उठाए और 4 बॉडी पार्ट्स, कि उसमें जो है एक सिवियर हेड था, एक जो है पाँव था, एक बंदे का हाथ था, ये मैंने खुद उठाए। अच्छा, वहाँ पे जला हुआ गोश्त था, जला हुआ गोश्त, मतलब ये है कि हमने हड्डी जो है हमें मिल गए लेकिन गोश्त नहीं था उनके ऊपर। और फिर एक और चीज मैंने ट्विटर पे देखा, लोग ये कह रहे थे कि अच्छा 400 बॉडीज किधर है, तो भाई 400 बॉडीज जो मैंने खुद उठाया उसमें तो सिर्फ हाथ और पाँव नजर आ रहा था, उसमें बॉडी में कहाँ से बताऊंगा। इसके अंदर बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है 100 लोग जाँ बाग हुए इसके अंदर जो अंदर थे। और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही जी, ये गद्दार है। तो हर बात पे यहाँ गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज, यहां से बाकायदा आवाज उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफगानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे। और मकामी लोगों से जहां से भी पूछा है तो सबने ये बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए, 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था, वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 डिस्ट्रिक्ट 12 पुलिचरखी मेन रोड पे है, तो उन्होंने ये हिट किया और ये दावा किया कि यहाँ पे जो है एमओ डिपार्ट्स थे। इसी वजह से जो है मुझे ये मजबूरन जाना पड़ा कि मैं वहाँ पे जाकर के इनका ये झूठ जो है उसको एक्सपोज कर लो और उनको ये दुनिया को ये बताओ कि ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, ना सिर्फ कि इसके इन्होंने वहाँ पे मतलब बहुत लोगों को जो है मारा है, तकरीबन 400 तक लोग मर गए थे और 250 या 250 लोग जख्मी है। तभी हमें पता लग गया और रेस्क्यू की टीम्स को भी पता लग गया कि ये जो वाला कंपाउंड था, ये कंपाउंड अभी तक मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने दोबारा
क्योंकि रात में ये लोगों को नजर आया कि तकरीबन सारे लाशें हमने उठाए, कुछ कुछ जो रह गया है उसका थोड़े से लोग मसरूफ थे उसको उठाने में और ढूंढने में। उसके बाद मैं तकरीबन कंट्रोल नहीं कर सका। मैं खुद वहाँ से तकरीबन सुबह 8 बजे थी। सुबह 8 बजे मैं फिर वहाँ से निकल गया और ये सोचा कि मैं जाकर के, क्योंकि मैंने रात को भी नींद नहीं किया, मैं खड़ी हो सकती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे, यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है? इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा, लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जा जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए? वो जो आप नारे लगाने की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के फेवर में ईरान में नारे लगाए गए थे, तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए वो नारे नहीं लगाए गए थे ईरान में। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने का हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इजराइल की और ईरान की, तो हम ये भी आपको बताते चले, वैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अभी फिलहाल तो रुकती दिखाई नहीं दे रही। नेतन्याहू जो है वो जिंदा है या नहीं, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। इसमें भी एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनकी जो वीडियो आई है वो AI वीडियो बताई जा रही है, लेकिन कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो जो ईरान की तरफ से UAE के अटैक है वो बढ़ चुके हैं। वहां पर एयर स्पेस जो है UAE ने वो अपनी बंद कर दी है और कहा यही जा रहा है कि जी ये एयर स्पेस जो है वो पूरे की पूरी बंद की गई। पहले ऐसा होता था ना कि एक सेक्शन बंद कर दिया है, दूसरे सेक्शन में से जा सकते हैं या कुछ हिस्सा जो ऐसा है जहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो इस में। वक्त UAE इंडिया की दुबई बहुत ने बड़ी अपनी जीत हुई पूरी है की पूरी UN एयर में स्पेस और जो है पाकिस्तान का रोना उसको धोना शुरू ब्लॉक कर है। दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।